जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत क्या थे द्रौपदी के 3 बड़े पाप हिमालय पर चढ़ते हुए, इसीलिए हुई सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु। द्रौपदी ने हिमालय की चढ़ाई के दौरान 3 पापों के कारण सबसे पहले प्राण त्यागे। क्या थे उनके वो 3 पाप? युधिष्ठिर जीवन भर इसके बारे में चुप रहे। तो आइए आज हम आपको द्रौपदी के बारे में बात करते हैं। द्रौपदी, वैसे तो ये सब के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, इसे हमें गर्व से याद करना चाहिए और जानना चाहिए इसके बारे में। इसीलिए मैं कभी कभी ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं महाभारत से, रामायण से, इनसे जुड़ी हुई एक कहानियाँ हर दिन दूँगी। जब पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की चढ़ाई करने लगे कि अब इसी रास्ते हम स्वर्ग पहुँचेंगे, तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु होती गई। हालांकि जब सभी ये सोचते थे कि वे सशरीर वहाँ तक पहुँचेंगे, रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उनके प्राण और पखेरु उड़ गए। तब पता लगा कि उन्होंने 3 बड़े पाप किए थे, कि इसीलिए स्वर्ग के रास्ते में ही वह मृत्यु को प्राप्त हुई। ये 3 बड़े पाप थे। दरअसल हस्तिनापुर के राजपाट करते हुए ये संकेत मिलने लगे थे कि युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को राजपाट छोड़कर अध्यात्म के लिए चले जाना चाहिए। द्रौपदी, श्री कृष्ण के जाने के बाद द्रौपदी को झक छोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि अब वो हिमालय की ओर जाएंगे और वहाँ स्वर्ग के रास्ते पर चढ़ाई करेंगे। द्रौपदी लड़खड़ाई और गिर गई। इसी रास्ते पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो एक के बाद एक परेशानी आनी शुरू हो गई। ये रास्ता कतई आसान नहीं था। हिमालय के आगे के रास्ते पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाई, फिर गिर गईं। पता लगा कि उनकी सांस जा चुकी है, अब वह सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसा क्या हुआ था? चूँकि युधिष्ठिर ही उनमें सबसे ज़्यादा जानकार थे, धर्म को सबसे ज़्यादा जानते थे, कर्म को जानते थे, तो उन्होंने पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। क्यों उन्होंने अपने भाइयों से बताया कि द्रौपदी अपने 3 बड़े पापों के कारण सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ गई। क्या थे वो 3 बड़े पाप? तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कि वो 3 पाप क्या थे। युधिष्ठिर जो बताते हैं वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो जानते थे, बेशक वो 3 बार चुप रहे, इस बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उस दिन उन्होंने पहली बार ये बताया कि आखिर उन सभी की पत्नी द्रौपदी में 3 कौन से पाप थे। अर्जुन ने द्रौपदी को अपने अन्य पतियों की तुलना में अधिक प्रेम और महत्व दिया था, जो धर्म के अनुसार अनुचित था। एक पत्नी का कर्तव्य सभी पतियों के प्रति समान भाव रखना था, लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं कर पाई। ये उनका सबसे बड़ा पाप था। वो अर्जुन को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्र करती थी, उनसे ज़्यादा प्रेम करती थी। पति के साथ रहने पर भी उन्हें अर्जुन का, जैसे अन्य पतियों के साथ रहने में भी उन्हें अर्जुन का ही ख्याल आता था। जब अर्जुन ने दूसरी शादी की तो द्रौपदी सबसे ज़्यादा विचलित हुई और नाराज हुई। ऐसा उन्होंने किसी और पांडवों की शादी पर नहीं किया। दूसरा पाप, द्रौपदी को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर गर्व करती थी। ये उनका एक पाप था। इसे लेकर उन्होंने अपने स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजाओं का अपमान किया। द्रौपदी का सौंदर्य गर्व उनकी पहचान का अंग था। वह जानती थी कि वह अपूर्व सुंदर हैं। इसका उपयोग उन्होंने राजनीति और सामाजिक प्रभाव के लिए भी किया। हालांकि महाभारत सीख देता है कि शारीरिक और बौद्धिक गुणों पर अत्यधिक गर्व मोक्ष के मार्ग में रुकावट बन सकता है। उनका अहंकार भी महाभारत में कई मौक़ों पर झलकता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त थी कि कोई धनुर्विद्या में निपुण योद्धा मछली की आँख को निशाना लगाए। जब कर्ण, जो सूत पुत्र माने जाते थे, उठे तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक सूत पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। ये अहंकार उनका दूसरा था। यह द्रौपदी ने अपने राजकुलीन अभिमान को, जातिगत दंभ को प्रकट किया। दुर्योधन का जिस तरह अपमान किया वो वाकई गलत था और गलत तरीके से किया गया। द्रौपदी ने दुर्योधन का अंधे
का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया, जिसके पाप का प्रभाव भी उसके जीवन में रहा। पांडवों के जीवन में इसके बाद भी कष्ट आने शुरू हुए। उसी से उन्हें वनवास हुआ और इसकी परिणति महाभारत जैसे युद्ध के रूप में भी हुई। एक राजकुमारी होने के नाते उसे इतना कठोर अपमान नहीं करना चाहिए था। इसी घटना से दुर्योधन के मन में द्रौपदी और पांडवों के प्रति घृणा भर दी, जो चीरहरण और महाभारत युद्ध का एक कारण बना। क्या द्रौपदी के पाप क्या बहुत ज़्यादा थे? द्रौपदी के पाप दोष अन्य पांडवों के तुलना में अधिक थे, लेकिन उसकी मृत्यु सबसे पहले इसलिए हुई क्योंकि उसमें अशक्ति, पक्षपात और कुछ अहंकार जैसे दोष मौजूद थे जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक थे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पाप बहुत ज़्यादा थे। सहदेव के पाप के बारे में युधिष्ठिर ने क्या बताया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर नकुल के बारे में बताऊंगी। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आज ये वीडियो बस द्रौपदी तक ही करती हूँ। तो आप लोगों का अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे।